प्राइम मिनिस्टर मोदी ने कहा कि जो मुस्लिम कम्युनिटी है वो पंचर बनाने वालों तक रह गई है ना, ये कहा। तो मैं कुछ प्रधानमंत्री से मुस्लिम स्टूडेंट होने के नाते कुछ सवाल करना चाहती हूँ। पहला तो ये है कि आप पंचर बनाने वालों से क्या दिक्कत है, क्योंकि आप चाय वाले का तो बैच ऑफ ऑनर लेके घूमते हैं, तो पंचर बनाने वालों का क्या मतलब है कि वो पंचर बनाने वाले का गाली की तरह यूज कर दिया गया, बहुत इज्जत का काम है। तो इसका जिम्मेदार कौन है? आप तो प्रधानमंत्री हैं, आप बताइए कौन है इसका जिम्मेदार? आपने मौलाना आजाद जैसी फेलोशिप हमसे छीन ली, आपने हमारे कैंपस प्रमोट जैसे स्टूडेंट गुलशन फातिमा को 5 साल हो गए, कौन नहीं आने दे रहा है उसको अंदर? कौन नहीं आने दे रहा है स्टूडेंट? हम जैसे स्टूडेंट्स को कैंपस के अंदर कौन छीन रहा है हमारे पढ़ाई के अधिकार? कौन वक्त बिल जो कि एक्ट बन चुका है, कौन सा एक्ट ला रहा है? कौन ला रहा है? आप ये ना पाबंदी कौन जवाब देगा? मुस्लिम महिला है जो इस समय समाज के सबसे हाशिए पर होते हैं, वो लोग, उन्होंने अपने कैंपस में ऐसी बातें की, वो भी इस समय से बीजेपी पाबंद है। मुझे जब पहले जिसमें बुलाया गया इस सारी बातचीत में, मुझे पहले जिसमें बोला गया कि आप मेरे सारे सवाल जवाब किएगा, उसके बाद बोला गया कि अब आप इस ऑफिस से तब निकल कर जाए जब आप एक अपॉलॉजी लेटर दीजिए। वो सारे ऑफिस चले गए, मुझे एडमिनिस्ट्रेशन में कुछ लोगों के बीच में बैठाते। मैंने अपॉलॉजी लेटर तो नहीं लिखा, क्योंकि मैं कोई सावरकर के वंश से नहीं हूँ, ना सावरकर के आइडियोलॉजी फॉलो करने वाले हैं। हम बाबा साहब के आइडियोलॉजी फॉलो करने वाले, उनके नाम पर आप मुझे 4 बार डीसी बुलाई गई, 21 मार्च से 4 अप्रैल तक 4 बार डीसी बुलाई गई, और डिसिप्लिनरी कमेटी से मुझे नहीं बुलाया गया, मेरे माँ बाप को कॉल किए जाते थे, मेरे घर पर फिजिकल कॉपीज भिजवाई जाती थी। एक ऐसी सिचुएशन क्रिएट करने की कोशिश की गई, उनको डराने की कोशिश की गई। मेरे अब्बू को कॉल करके बोला गया कि आपके बेटे ने राम मंदिर के बारे में कुछ ईएमटी में बात की, अब आप सोच के देखिए। मेरे पेरेंट्स बहुत सिंपल हैं, आप उनसे कह रहे हैं कि एक मुस्लिम महिला है जो इस समय समाज के सबसे हाशिए पर होते हैं, वो लोग, उन्होंने अपने कैंपस में ऐसी बातें की, वो भी इस समय से बीजेपी पाबंद है। इन सबके बावजूद मैं डीसी में जाती, मुझे 4 बार डीसी में बुलाया गया, मैं 2 बार डीसी में गई। मुझसे हमेशा बहुत उल्टे सीधे बेवकूफाने सवाल पूछे गए, मैंने सही के जवाब दिए। मुझसे बार-बार बोला गया कि आपने हेड ऑफ द इंस्टीट्यूशन पर ऐसे कमेंट क्यों की? तो मैं भी तो पूछना चाहती हूँ कि हेड ऑफ द इंस्टीट्यूशन में हमारे ऊपर उन सभी स्टूडेंट्स को क्यों नहीं देखा जो यूनिवर्सिटी का बराबर का हिस्सा है? उनके ऊपर आप कुछ भी कमेंट कर देंगे और आप ये समझ लेंगे कि हम आपकी आवाज नहीं उठाएंगे। हम बाबा साहेब के नाम के अंदर पढ़ते हैं, हमारा पूरा हक अपनी आवाज उठाने का, और हमने उठाई। 17 फरवरी के शोवर्स के बाद मुझे जब पहले डीसी में बुलाया गया इस सारी बातचीत में, मुझे पहले डीसी में बोला गया कि आप मेरे सारे सवाल जवाब किएगा, उसके बाद बोला गया कि अब आप इस ऑफिस से तब निकल कर जाए जब आप एक अपॉलॉजी लेटर दीजिए। वो सारे ऑफिस चले गए, मुझे एडमिनिस्ट्रेशन में कुछ लोगों के बीच में बैठाते। मैंने अपॉलॉजी लेटर तो नहीं लिखा, क्योंकि मैं कोई सावरकर के वंश से नहीं हूँ, ना सावरकर के आइडियोलॉजी फॉलो करने वाले हैं। हम बाबा साहब के आइडियोलॉजी फॉलो करने वाले, उनके नाम पर हैं। मैंने रिस्पॉन्स लेटर लिखा, और उसका मैंने लिखा कि मुझे क्यों लगता है कि जो इंक्वायरी है मेरे ऊपर, ये बहुत सारे रूल्स एंड रेगुलेशन के खिलाफ फैली हुई है। पहली बात तो ये कि मुझे जिसने मेरे ऊपर डीसी बिठाया उससे 1 दिन पहले 4 से 5:30 बजे इमेज, कॉल्स और फिजिकल कॉपी वगैरह सब 5:30 बजे 12 घंटे के वक्त में भिजवाए गए, जबकि रूल्स एंड रेगुलेशन में एमपी कॉन्स्टिट्यूशन में लिखा है कि एटलीस्ट डीसी बिठाने से पहले आपको 24 घंटे का वक्त देना। मुझे वो नहीं मिला, और ये कौन सा तरीका है? क्या स्टेट का नया तरीका है कि वुमेन को कंट्रोल करने का, उनके माँ बाप को डरा के धमकाने का? क्या अडल्ट, क्या हमारे स्टूडेंट्स में मास्टर्स के स्टूडेंट को 22 साल की, क्या मेरी अपनी कोई अथॉरिटी नहीं है? आपको मेरे माँ बाप को कॉल करने की क्या जरूरत थी? आपको उन सारे लोगों को इसमें मिलाने की क्या जरूरत थी जो मैंने किया है? और मैं बिल्कुल किया है, क्या गलत किया था अगर मैंने आपकी स्पीच को क्रिटिक किया था? इसके बाद जब ये सारे प्रोटेस्ट चलने शुरू हुए कैंपस पर, मुझे तो क्योंकि नहीं घुसने दिया गया है, बहुत सारे स्टूडेंट थे कैंपस पर जिन्होंने प्रोटेस्ट किए। 24 मार्च को एक प्रोटेस्ट होता है, पब्लिक गैदरिंग, जिसमें एयूपी के तमाम अलग-अलग कोर्स के स्टूडेंट्स हैं। उसमें प्रोफेसर कौस्तभ स्कूल ऑफ ग्लोबल अफेयर्स के एक बहुत पुराने प्रोफेसर हैं, जो पिछले कई सालों से एयूपी में बहुत अहम भूमिका निभा रहे हैं। एयूपी में बहुत कुछ बची हुई प्रोग्रेसिव आवाजों में से एक है, बहुत अहम आवाज है। उन्होंने
स्टूडेंट उन्होंने आकर एक 20-30 मिनट की स्पीच की जिसमें उन्होंने ये कहा कि कैसे मूवमेंट का होना जरूरी है, कि कैसे जो अभी के समय पर स्टूडेंट के ऊपर क्रैकडाउन आया है, पॉलिटिक्स के ऊपर क्रैकडाउन हुआ है, वो कैसे गलत है। उन्होंने मेरा सपोर्ट किया, साथ ही उन्होंने उन स्टूडेंट्स का भी सपोर्ट किया जो पिछले महीने 8 DGS के स्टूडेंट को सस्पेंड कर दिया। एक महीना पहले लास्ट वाला जो महीना है उसमें 17 सस्पेंशन हुए हैं, 17 सस्पेंशन, जिसमें इनिशियल केसेस आए थे 3 कांग्रेस के, बाद में प्रोटेस्ट के बाद 5 कांग्रेस और आए, जिसमें 8 BA कोर्स के BA ग्लोबल स्टडी के 8 स्टूडेंट थे। वो भी तब जब डिसिप्लिनरी कमेटी के सजेशन के खिलाफ जाकर उनको सस्पेंड किया। उनके सजेशन पर कहीं ये नहीं लिखा गया था कि स्टूडेंट्स को सस्पेंड किया जाए, प्रोक्टोरल ने खुद से आगे बढ़कर उन स्टूडेंट्स को सस्पेंड किया। बस इन्हीं सब कुछ इश्यूज पर प्रोफेसर कौस्तुभ ने अपनी बात रखी और वो अपनी क्लास लेने के लिए एक कैंपस से दूसरे कैंपस पे चले। 20-30 मिनट रुके वो पूछे कैंपस में कश्मीरी द्वीप पर। 2 अप्रैल को प्रोफेसर कौस्तुभ को एक शोकस नोटिस भेज दिया। क्यों? क्योंकि उन्होंने भारत की आवाज उठाई। क्यों? क्योंकि वो आपके एडमिनिस्ट्रेशन की धमकियों से, डरावों से नहीं डरे। उनको ये दिखाने की कोशिश की, उनको इंटरप्रेट करने की कोशिश की गई कि आपने स्टूडेंट के साथ आवाज क्यों उठाई, स्टूडेंट के साथ जो हो रहा है होगा। तो अब पीपीटी प्रोफेसर कौस्तुभ में हाईलाइट करना चाहती हूं, प्रोफेसर कौस्तुभ पहले प्रोफेसर नहीं है जिनके ऊपर ये क्रैकडाउन हुआ है। उनसे पहले प्रोफेसर सलीम मिश्रा जिनकी मैं स्टूडेंट थी, प्रोफेसर अस्मिता काबरा लास्ट ईयर को इंटीग्रेट टर्मिनेट कर दिया गया कॉलेज से। क्यों? बहुत ही फेक, बहुत ही कुछ बेवकूफाने ग्राउंड्स पर उनको निकाल दिया गया जिनके खिलाफ हमने प्रोटेस्ट किया। और जब जिन प्रोटेस्ट में मैं भी एक थी, जिस प्रोटेस्ट एक समय थी, हमको हमारे गेट से, हमको हमारी यूनिवर्सिटी के गेट से डिटेन किया गया जानवर की तरह। पुलिस वैन में धक्के मार मार के हमको भरा गया और पुलिस थाने ले गया। क्यों? क्योंकि हम अपने प्रोफेसर के साथ खड़े थे। हमारे साथ ये किया एडमिनिस्ट्रेशन ने, और जब प्रोफेसर हमारे साथ आए तो उनके साथ ये करने की कोशिश की, तो शोभा देने की कोशिश की। फिर 4 अप्रैल को मेरा सस्पेंशन रिवोक, और ये सस्पेंशन रिवोक इसलिए नहीं हुआ था क्योंकि मैं कोर्ट गई, मैं कोर्ट नहीं जा, क्योंकि उससे पहले ही एक पॉलिटिकल स्ट्रगल के एडमिनिस्ट्रेशन के ऊपर एक दबाव बनाया गया कि देखिए यूनिवर्सिटी खोखली दीवारों का नाम नहीं है, यूनिवर्सिटी वो एक लिविंग हिस्ट्री है स्टूडेंट्स मूवमेंट का, जो हम आज भी जीते हैं और हर उस वक्त तक जिएंगे जब तक एयूटी, जामिया, जेएनयू जैसी यूनिवर्सिटी देश में है। और मेरा सस्पेंशन रिवोक हुआ। एयूटी की हिस्ट्री में जब से एयूटी बना है पहली बार एक सिटिंग का कॉल दिया गया, इंडेफिनिट सिटिंग का कॉल दिया गया। एयूटी एक डे स्कॉलर यूनिवर्सिटी है, आप सुबह में आती हैं, रात के 8 बजे एयूटी में ताला लग जाता है, 8 बजे तक एयूटी स्टूडेंट कैंपस में आके लाइब्रेरी में पढ़ते। अब आप माहौल देखिए, 21 मार्च को जब मेरा सस्पेंशन आया था उसके बाद से 6 बजे कैंपस में सारी मोबिलिटी बंद, ना कैंपस के कोई अंदर जाएगा ना कैंपस के कोई बाहर आएगा। जो स्टूडेंट इंटरनेट सिटी में अंदर बैठे थे उनमें बहुत सारी महिला कॉम्युनिटी थी, महिला साथी थे जिनको मेडिसिन प्रोडक्ट्स की जरूरत पड़ी, जिनको दवाइयों की जरूरत पड़ी, नहीं ले जाने दिया अंदर। 6 बजे के बाद खाना नहीं ले जाने दिया अंदर। क्यों? आपके स्टूडेंट से इतना डरते, आप हमारे वास्ते इतना डरते हैं कि आप आपको भूखा रखते, गद्दे नहीं ले जाने दिए अंदर। जो स्टूडेंट अंदर मेरे लिए प्रोटेस्ट कर रहे थे, कैंपस डेमोक्रेसी के लिए प्रोटेस्ट कर रहे थे, वो पतली चादरों पर सो रहे हैं, मक्खी मच्छरों के बीच में सो रहे हैं। एक कमेंट की आपका एलर्जी हो गई, वो उस दिन के बाद से अभी तक कैंपस में नहीं पा रहे अपनी एलर्जी की वजह। कौन देगा इन सब बातों का जवाब? आप देंगे, एयूपी बीसी देंगे, एयूपी एडमिनिस्ट्रेशन देगा, या स्टेट देगा जो कंट्रोल करने की कोशिश कर रहा है हमारी हर यूनिवर्सिटी को, हमारी हर प्रोग्रेसिव सोच को। इन सबके बावजूद, इन सबके बीच में अभी हमने ये देखा कि एक प्रोटेस्ट होता है हमारे कैंपस पर, क्योंकि एसएफआई के हमारे 3 साथियों को निकाल दिया गया था। उनके सपोर्ट में एक नया प्रोटेस्ट होता है जिसमें नॉन कॉमन स्टूडेंट्स जाते हैं, जिसमें एसएफआई के बहुत सारे कॉम्युनिस्ट थे, जिसमें यूटी एडमिनिस्ट्रेशन ने बहुत ही बर्बरता दिखाई है गार्ड के दम पर स्टूडेंट्स को बहुत बुरी तरीके से मैन हैंडलिंग की है उनके साथ। एक महिला कॉम्युनिटी कपड़े खाने, और ये सब तब हो रहा है जब यूटी एडमिनिस्ट्रेशन में इलेक्शन हो चुके हैं, जब वहां पर एक इलेक्टेड काउंसिल आ चुकी। और ये भी बताना यहाँ पे इम्पोर्टेंट है कि यूटी में इलेक्टेड काउंसिल आए हैं, यूनियन नहीं आए हैं। जो 6 साल बाद इलेक्शन हुए हैं ये काउंसिल के हुए हैं, यूनियन के हुए हैं, क्योंकि काउंसिल एक बहुत डिसेंट्रलाइज्ड बॉडी है। आपकी पावर बहुत जगह बढ़ जाती है, आपके पास कोई प्रेसिडेंट नहीं है, आपके पास कोई वाइस प्रेसिडेंट नहीं है, आपके पास
अंगूठों में बटी हुई पावर है जिसको हम बहुत मुश्किलों से एक जगह लगा पाते हैं, लेकिन फिर भी यूनिटी के दम पे हमने बहुत कुछ किया है तकलीफ में आगे बढ़ रहे हैं। लेकिन जो क्रैकडाउन हुआ था बहुत बड़ा था। इन सबके साथ देखते हैं हम कि जो 17 स्टूडेंट्स एयूडी में सस्पेंड हुए थे लास्ट महीने में, वैसे ही 17 स्टूडेंट जामिया में सस्पेंड हुए। और वो ये जो क्रैकडाउन है सिर्फ एक यूनिवर्सिटी में नहीं है, पूरे इंडिया के जितने भी तमाम पब्लिक यूनिवर्सिटी उन सभी पर क्रैकडाउन है। और लास्ट में मैं अभी चूंकि मुझे लगता है टाइम हो गया है, एक चीज बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट आउट करना चाहती हूँ। अभी रिसेंटली प्राइम मिनिस्टर मोदी ने कहा कि जो मुस्लिम कम्युनिटी है वो पंचर बनाने वालों तक रह गई है ना, ये कहा। तो मैं कुछ प्रधानमंत्री से एक मुस्लिम स्टूडेंट होने के नाते कुछ सवाल करना चाहती हूँ। पहला तो ये है कि आप पंचर बनाने वालों से क्या दिक्कत है, क्योंकि आप चाय वाले का तो बैच ऑफ ऑनर लेके घूमते हैं, तो पंचर बनाने वालों का क्या मतलब है कि वो पंचर बनाने वाले का गाली की तरह यूज कर दिया गया, बहुत इज्जत का काम है। और दूसरा सवाल ये है कि अगर आप ये कहते हो पंचर बनाने वाला सिर्फ आपने एक फाइनेंशियल कंडीशन को ये एक वर्ड इसलिए यूज किया गया ताकि आप ये दिखा सकें वो कितने हाशिए पर है, तो इसका जिम्मेदार कौन है? आप तो प्रधानमंत्री हैं, आप बताइए कौन है इसका जिम्मेदार? आपने मौलाना आजाद जैसी फेलोशिप हमसे छीन ली, आपने हमारे कैंपस प्रमोट जैसे स्टूडेंट गुलशन फातिमा को 5 साल हो गए, कौन नहीं आने दे रहा है उसको अंदर? कौन नहीं आने दे रहा है स्टूडेंट? हम जैसे स्टूडेंट्स को कैंपस के अंदर कौन छीन रहा है हमारे पढ़ाई के अधिकार? कौन वक्त बिल जो कि एक्ट बन चुका है, कौन सा एक्ट ला रहा है? कौन ला रहा है? आप ये ना पाबंदी, कौन जवाब देगा इसकी? आप हमारे घर खोल देते हैं, आप घेटों में जाते हैं, आप मैं घेटों से आती हूँ, आप ओखला की कंडीशन देखिए, आप वहाँ के रोड देखिए, वहाँ का पानी का हाल देखिए, आप उस समाज में जहाँ पे ऐसी जहाँ पे दलित को, मुस्लिम्स को, ट्राइबल कम्युनिटी को हाशियों पर रख दिया जाता है, उनको ऐसे घेटों में बंद कर दिया जाता है, वहां से सब कुछ पढ़ने के लिए अपना वो पार्ट ऑफ सोसाइटी छोड़ के कोई बाहर निकलता है। मैं ओखला से रोज ट्रैवल करती थी करमपुरा की तरफ, 2 घंटे लगते थे, मैं फिर भी निकलती थी। लेकिन फिर आपने मेरे साथ ये किया क्यों? क्योंकि आपको एक एग्जाम्पल सेट करना, क्यों? क्योंकि आपको ये एग्जाम्पल सेट करना था कि बीजेपी में पावर के आने के बाद एक मुस्लिम महिला जो एक्टिविज्म करती है उसके साथ ये होगा, तो बाकी सारी आवाजों को भी अब ऐसे ही दबाया जाएगा। पर हमने दिखा दिया कि स्टूडेंट मूवमेंट में, स्टूडेंट यूनिटी में कितना दंगा और आगे हुई। मैं अपनी बात नहीं